जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद खास जानकारी। आज जो जानकारी मैं देने वाली हूँ वो मेरे उन दोस्तों के लिए है जिनका नाम आर लेटर से शुरू होता है। जी हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ जिनका नाम आर लेटर से शुरू होता है उनके लिए 2021 यानी कि नया साल कैसा रहने वाला है। आर लेटर दूसरे नंबर का स्थान है। दूसरे नंबर के स्थान पर इसे माना जाता है, दूसरे स्थान पर आता है और 2 नंबर का अंक शास्त्र में चंद्रमा का होता है। इसके अतिरिक्त ये चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत भी आता है जिसका स्वामी मंगल ग्रह है और तुला राशि के अधीन आता है जिसका स्वामी शुक्र है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आर लेटर वाले लोगों के लिए 2021 में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की वर्ष भर यानी कि 2021 के दौरान विभिन्न प्रकार की स्थितियों के कारण आर लेटर वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रकार के फल मिलने वाले हैं, मिले जुले परिणाम जिसे हम कह सकते हैं। तो अब जल्दी से जान लेते हैं कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका 2021। तो जो भी आर नाम वाले लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये नया साल, उसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके करियर की। तो करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत अच्छी आपकी शुरुआत होगी साल की। पूरा फोकस आप अपने काम पर लगाएंगे। कार्यकुशलता, आपकी सोच समझ और आपका अनुभव आपको जबरदस्त परिणाम भी देगा। इसकी वजह से आपको अच्छे प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। साथ ही साथ आपके जो आसपास के लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, आपके सहकर्मी, वो भी आपके काम से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड होंगे। इसका नतीजा क्या होगा? आपको अपने कार्य में उत्तम प्रगति मिलेगी और वर्ष के मध्य तक आपको पदोन्नति मिलने के भी प्रबल योग है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये कहावत इस साल आप पर पूरी तरीके से फिट बैठ रही है। आपका दिल काम करने की इच्छा रखेगा, आपको काम में सफलता दिलाएगा, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आपको मानसिक रूप से तनाव महसूस होने लगेगा और आपका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो बस आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है, मेहनत से काम करना है, तो सफलता जरूर निश्चित तौर पर आपके कदम चूमेगी। जैसा आपने सोचा वैसी समस्या शुरू हो जाएगी, इसलिए आपके मन को स्थिर रखने के लिए आपको अच्छे काम करना है, अच्छे परिणाम पाना है। तो बस खुद के दिमाग को, खुद के मन को कंट्रोल में रखना है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी मेहनत करते रहना है, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं बिजनेस की। तो साझेदारी में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, साथ ही साथ मार्केट पर भी आपको ध्यान देना होगा, अपने साझेदार पर भी ध्यान देना होगा। बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको बहुत तरह से, चारों तरफ से अपने आप को बहुत ज्यादा चौकन्ना रखना होगा। जॉब करते हो या बिजनेस, ये साल आपको 2 बातें जरूर गांठ बांध के रख लेनी है। कि पहली क्या? वो ये कि अधीन कर्मचारियों के साथ बेहद अच्छा व्यवहार करना है, और दूसरा क्या कि आपको किसी भी काम को निभाने का वादा ऐसे नहीं कर लेना है। आपको पहले सोचना है, समझना है, उसके बाद ही कोई प्रॉमिस करना है, वरना अगर आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए तो आपके काम पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये साल शुरुआती जो महीने हैं गरम मिजाजी वाले होने वाले हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के जो है आपका अनबन हो सकता है, गुस्से में तमतमा करके हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस हो जाए। तो आपको ऐसी स्थिति में थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मुंह बंद करके सुन लीजिए। हाँ, बाद में आप अपनी बात जरूर सुना सकते हैं। तो वाद विवाद की स्थिति इस तरीके से जो है थोड़ी सी सामान्य हो जाएगी। तो बस शुरुआती महीनों में आपको थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है, जिसके बाद पूरे साल आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। आपके संबंध अपने ससुराल वाले लोगों से भी बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, आपको उनका लाभ भी मिलेगा। जीवन साथी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की भी करेगा। परिवार में आपकी जो स्थिति है उससे मजबूत हो जाएगी। आप दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे कायम हो जाएगी। यदि आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो ये साल आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। इस समय गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर रहेगी, आपको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और ये साल उत्तरार्ध आपके जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा उपलब्धि भी दिलाने वाला है।
ना केवल इस वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके घर की जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी। जल्दबाजी में आकर जीवन साथी कुछ गलतियां भी कर सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच टकराव हो सकता है। तो आपको प्यार से उनको समझाने की जरूरत है, अपने व्यवहार को बदलकर उन्हें भी बदलने की नसीहत देने की जरूरत है, ताकि आप दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बना रहे और दाम्पत्य जीवन में आपके सुकून की भरमार हो। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफी बदलाव नजर आएंगे इस साल। वर्ष की शुरुआत सामान्य तरीके से होगी और आप अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा गंभीर रहेंगे, काफी मेहनत भी करेंगे और आपको मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका जो आत्मबल है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, आप थोड़ा परेशान भी हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा जी जान लगा करके मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, तो हमें थोड़ा सा डिप्रेशन तो होता ही है, क्योंकि साल के मध्य में आपकी स्थिति सुधरने वाली है। इसलिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है, यानी कि ईयर मिड तक ऐसी परिस्थितियों के लिए आपको खुद को तैयार रखना है, क्योंकि ईयर मिड के बाद आपकी जो स्थिति है उसमें सुधार आ जाएगा और उस वक्त आपके पुराने मेहनत का भी फल आपको देखने को मिलेगा। पूरे साल आप अपने अध्ययन में आगे ही बढ़ेंगे, आपके अंदर की जो ज्ञान की ज्वाला है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति या शिक्षक का मार्गदर्शन भी मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से आगे बढ़ते रहेंगे। आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति की सहज इच्छा पैदा होगी और आपको आगे बढ़ाने पर उसे जो है वो विवश भी करती रहेगी। ये स्थितियां आपको एक उत्तम विद्यार्थी बना करके ही छोड़ेगी। तो बस आपको मन लगा करके पढ़ना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी, ऐसे योग बन रहे हैं, आपको मेहनत करना है। केवल आवेदन करने से सफलता आपको नहीं मिलने वाली, आपको फॉर्म भरने के बाद जी तोड़ मेहनत भी करनी होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं वो साल के अंतिम महीनों तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कर लेते हैं प्रेम जीवन की। तो प्रेम संबंधित मामलों के लिए ये साल बहुत ज्यादा मनमोहक रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही आपके प्रियजनों को ये पता चल जाएगा कि आप किसी से प्यार करते हैं और यहीं से स्थितियों में नाटकीय घटनाक्रम जुड़ जाएगा। नाटकीय घटनाक्रम के अनुसार आपको कुछ चुनौतियों का एहसास भी होगा, लेकिन वर्ष के मध्य में उत्तरार्ध तक का जो वक्त है वो बीतने के बाद पता नहीं चलेगा और आप अपने प्रियतम के साथ हंसी खुशी पूरा टाइम स्पेंड कर लेंगे। ये साल आपके विवाह के लिए भी बहुत ज्यादा प्रबल है। आपको अपने रिश्ते में ईमानदार रहना है, जिसकी वजह से आप दोनों की जो रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप प्यार किसी से करें और कहीं और आपका मन भटक जाए, आपका ध्यान कहीं और चला जाए। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच थोड़ी अनबन हो। तो मान कर चलिए कि ये साल आपको बहुत ज्यादा दुख भी दे सकता है। आपको बस अपने ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। इसका तात्पर्य ये है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही फल आपको ये साल देने वाला है। यदि आप प्यार में सच्चे हैं तो अपने प्रियतम का हाथ थाम कर रखें, उनके साथ वफादारी से ये समय बिताएं। आपको निश्चित तौर पर 2021 में प्यार से जुड़ी हुई सारी खुशियां मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये साल आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत कराने वाला है। कई चुनौतियां भी आपके सामने आ जाएंगी जब आपको धन की जरूरत पड़ेगी और धन थोड़ा कम पड़ेगा। ऐसे में आप बैंक लोन के बारे में भी सोचेंगे। आपको बैंक से लोन लेकर के भी हो सकता है अपना काम चलाना पड़े, किसी से पैसा उधार भी मांगे। तो काम तो आपके सब हो जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर जो कर्ज की टोकरी है ना, उसमें थोड़ा सा बल ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको साल की शुरुआत में ही अच्छी प्लानिंग कर लेनी है, बहुत एक अच्छा सा बजट बना लेना है। बजट को बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देना है। आर्थिक तौर पर अगर आपको हर चुनौती का सामना करना है तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आमदनी में थोड़ी सी कमी होगी आपके, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तौर पर चुनौतियों का शिकार होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाएगी। काम तो आपके पूरे होंगे, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक होने वाला है, बैलेंस्ड रहेगा। बस आपको क्या करना है, अपने पैसों को खर्च करने के लिए सोच समझ कर ही उनका निवेश करना है और साथ ही साथ एक अच्छा बजट बना के चलना है।
एंड में मैं बताती हूँ आपको आपकी हेल्थ के बारे में, यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो चंद्र हमारे शरीर के जल तत्व पर आधारित रखता है और आप पर चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव है, इसलिए ध्यान रखें कि अपने मन को स्वस्थ रखने की आपको कोशिश करनी है, यानी कि आपको दिमाग से स्ट्रॉन्ग होना है। आपका मानसिक तनाव जो है वो आपको परेशान करेगा, तो आपको बस अपने माइंड को फ्रेश रखना है। ये मानसिक तनाव आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियां भी देगा, क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं मन के रास्ते से पेट तक आ जाती हैं। तो आपको आमाशय से संबंधित परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव के कारण आप अपने कुछ महत्वपूर्ण अवसरों से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। आपको आमाशय से संबंधित समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव के कारण आप अपने कुछ महत्वपूर्ण अवसरों से हाथ धो सकते हैं। अच्छा यही होगा कि ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लें और बिल्कुल परफेक्ट रहें, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। आइए अंतिम में मैं आपको बता देती हूँ कि उपाय क्या करना है। तो आपको स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए ओम चंद्रशेखराय नमः जाप करना है। जाप करने से आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको कि कैसा रहने वाला है आपका 2021। जिन लोगों का नाम आर लेटर से शुरू होता है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके नाम का पहला लेटर आर से शुरू होता है, खास करके उन लोगों को जिन्हें अपनी जन्मतिथि के बारे में अभी अच्छे से ज्ञान नहीं है। इसके साथ ही साथ मुझे मालूम है कि आप अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब कर चुके हैं। बेल आइकन अगर अभी तक प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं और मेरे सहयोगी बहुत ज़्यादा जानकारी लेकर आपके लिए आ रहे हैं 2021 से जुड़ी हुई। साथ ही साथ खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आप सबके लिए मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता। एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।